हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनिष्याज गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और वीकनेस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करता है या क्रिएट करता है। उसके सारे रिस्क होते हैं या फिर अनसर्टेनिटीज होती हैं, जितने जोखिम होते हैं नए बिजनेस को सेटअप करने के, उनको उठाता है, उनको झेलता है। और जितने भी रिवॉर्ड्स होते हैं बिजनेस के, मान लो उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर सक्सेसफुल हो गया आपका बिजनेस, सारे जो रिवॉर्ड्स होते हैं उनको भी वो एंजॉय करता है। सेकंड पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर इज वन हु ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। यानी कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो अपने आइडियाज को या विचारों को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल देता है। मीनिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कि एक नए बिजनेस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने की कल्पना करता है, उसे क्रिएट करता है, सारे रिस्क और जोखिम उठाता है और जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, इन सबको इकट्ठा करता है और कैपिटल रेज करता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ताकि वो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को बना सके। रिस्क टेकिंग यानी कि जोखिम उठाना ही प्राइमरी फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर का, पर इसके अलावा भी वो काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन और भी कुछ जरूरी फंक्शंस जो कि उनसे रिलेटेड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज या प्रोसेसेस होते हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन एक एंटरप्रेन्योर ही लेता है। वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का बिजनेस किया जाए, उसे कैसे किया जाए, या कभी कुछ अनसर्टेनिटीज आ जा रही हैं बिजनेस में, उससे रिलेटेड डिसीजंस और एक्शंस भी एक एंटरप्रेन्योर ही लेता है। सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस स्मार्ट। एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, अपने टारगेट मार्केट को जानना, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना और जानना, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना आपको बिजनेस स्मार्ट बनाता है। अगर आप जानते हो कि पैसों को कैसे मैनेज करना है बिजनेस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हो, अपनी कॉस्ट या एक्सपेंस और रेवेन्यूज को जानते हो और उनको कैसे कम या ज़्यादा किया जाए, इसकी नॉलेज आप रखते हो, तो आप एक सक्सेसफुल और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर कहलाए जाओगे। थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेटर्स। सक्सेसफुल या फिर अच्छी कम्युनिकेशन जीवन के हर एक चरण पे ज़रूरी होती है। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, एक अच्छे और एक सक्सेसफुल बिजनेस में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, स्ट्रेटजीज़ को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए, या अपने बिजनेस प्लान को एम्प्लॉयज़ तक कन्वे करने के लिए, इन सब में एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को कम्युनिकेट करना अच्छे से आता है। फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें एक न्यू एंटरप्राइज को क्रिएट किया जाता है और उसे ऑपरेट किया जाता है। इसका मेन एम होता है कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके। फिफ्थ पॉइंट इज फोकस। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को फोकस्ड यानी कि कंसंट्रेटेड या अटेंटिव होना चाहिए। उसके माइंड में जितने भी डाउट्स या नॉइस हैं, बिजनेस से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको एलिमिनेट करना या रिमूव करना उसे आना चाहिए। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट्स, आइडियाज और थॉट्स पे खुद ही बिलीव नहीं करोगे और आपको आपका एंड गोल या एम ही नजर नहीं आ रहा है, तो आपका बिजनेस फेल होने के पूरे चांसेस हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पहला है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स वो होते हैं, यानी वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि कम्प्लीटली न्यू आइडियाज़ के साथ आते हैं मार्केट में और उनको वायबल या फिर सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए तरीके ढूंढते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को या अपनी कंपनी को मार्केट करने के लिए भी। वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं अपने कंपनी को स्टैंड आउट करने के लिए क्राउड में। सेकेंड नंबर पे आते हैं द हसलर एंटरप्रेन्योर। अब ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि छोटे से शुरुआत करते हैं, यानी छोटे से बिजनेस को सेटअप करते हैं और इनका एंड गोल होता है कि इस बिजनेस को बहुत ही बड़ा बना ले, बहुत सक्सेसफुल कर ले। ठीक है, तो इनका मेन फोकस ये नहीं होता कि बहुत सारा कैपिटल हम अपने बिजनेस में डाल ले। ये कैपिटल तो थोड़ा ही छोटे से शुरुआत करते हैं, बट इतना हार्ड वर्क करते हैं बिजनेस में, इतनी मेहनत करते हैं, इनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है, इतनी थिक स्किन होती है, बहुत फोकस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। इनका ड्रीम ही होता है कि एक छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा करना है। फुली मोटिवेटेड होते हैं, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जितने भी इनके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए भी ये बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं। एक तो ये आदत होती है कि गिव अप ईजिली नहीं करते, बहुत जल्दी ये गिव अप नहीं करते, हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं और ट्राई करते हैं कि उसको बहुत ही बड़ा बिजनेस में वो कन्वर्ट कर लें। थर्ड होते हैं इमिटेटर्स। इमिटेटर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एक बिजनेस आइडिया को या बिजनेस के प्रोडक्ट्स को कॉपी करके उन्हीं को इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करते हैं। वो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे बेटर बनाया जाए, ठीक है, ताकि मार्केट में एक अपर हैंड कैसे गेन किया जा सके। अब इमिटेटर्स जो होते हैं वो पार्ट इनोवेटर्स और पार्ट हसलर्स होते हैं, जिनको दूसरों के टर्म्स और कंडीशन से लेना देना नहीं होता। उनके अंदर खुद ही काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हाईली मोटिवेटेड होते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं रिसर्चर।
रिसर्चर एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके पास एक आइडिया तो होता है, पर वो बहुत रिसर्च उस पे लगाते हैं, यानी कि अपना पूरा टाइम ले लेते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, उसके बाद ही वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उनके लिए फेलियर एक ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने आइडिया को हर एक एंगल से एनालाइज कर लिया होता है, उसके बाद ही वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। रिसर्चर एंटरप्रेन्योर एक ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिलीव करते हैं जिसके सक्सीड होने के फुल चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा डिटेल्ड वर्क प्लस पूरा टाइम लगा दिया होता है उसको उसके हर एक एस्पेक्ट को समझने के लिए। एज अ रिजल्ट ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है फाउंडेशन की, या फिर प्रोडक्ट की, या फिर अपने आइडिया की, और जो ये डेटा मतलब जो डेटा होते हैं और फैक्ट्स होते हैं उन पे पूरी तरीके से ये रिलाई करते हैं, ना कि अपने इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट्स। अब लास्ट है बायर्स। बायर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि काफ़ी वेल्दी होते हैं। एक चीज़ जो उनको डिफाइन करती है वो है उनकी वेल्थ। अब ये एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसे होते हैं, तो ये प्रॉमिसिंग बिजनेसेस जो होते हैं उनको खरीद लेते हैं, ठीक है। अब बायर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका एक्सेस ले लेते हैं, और एक बहुत ही सूटेबल पर्सन ढूंढते हैं उसको रन करने के लिए और ग्रो करने के लिए। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर के। फर्स्ट वन इज इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक इनोवेटर होता है जो नई चीज़ों को इनोवेट या डेवलप करता है, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और मार्केट को क्रिएट करता है, डेवलप करता है। अब इनोवेशन में नई चीज़ों को करना या फिर कुछ जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें, उनको डिफरेंटली करना भी इन्वॉल्व होता है। एक एंटरप्रेन्योर अपनी क्रिएटिव स्किल्स या माइंडसेट को यूज़ करके नई चीज़ें को डेवलप करता है या इनोवेट करता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है मार्केट में, और वो हमेशा एक चेंज की सर्च में रहता है। सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है वो काफ़ी सारी मैनेजरल स्किल्स को भी इन्वॉल्व करता है, जो कि वो डेवलप कर लेता है वाइल परफॉर्मिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। इनकी जो ये मैनेजर स्किल्स हैं वो आगे जाके काफ़ी डेवलप या फिर स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं। अब जब बिजनेस ग्रो हो जाता है या फिर सक्सेसफुल बन जाता है, तो फिर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक प्रोफेशनल मैनेजर को भी एम्प्लॉय कर लेता है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। थर्ड फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का रिसर्च। एक एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिकल ड्रीमर होता है और बहुत ज़्यादा रिसर्च या फिर ग्राउंड वर्क करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। उसके पास जो आइडिया होता है उसको वो हर एक एंगल से एनालाइज करता है, उसको अप्लाई करने से पहले अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझता है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने से पहले, तो उसको एक रिसर्चर भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है एजम्पशन ऑफ रिस्क। एक बिजनेस को सेटअप करने में या नया इनोवेशन करने में काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, ना कि रिस्क क्विटर, यानी जो रिस्क को क्विट कर दें, टाल दें। उनकी यही जो एबिलिटी होती है वो प्री एजम्पशन कर लेते हैं रिस्क के, जो भी रिस्क हो सकते हैं, वो जो नया प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या फिर जो नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, नया चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी रिस्क होते हैं। वो आगे चल के लॉस भी हो सकते हैं, लॉस में भी जा सकते हैं, तो वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले से ही वो अज्यूम करके रखते हैं कि लॉस भी हो सकता है उनको। और यही जो उनकी एबिलिटी होती है एजम्पशन ऑफ रिस्क, यही उनको काफ़ी हद तक आगे बढ़ने में हेल्प करती है, प्लस सक्सेसफुल बनने में भी हेल्प करती है। Importance of entrepreneur. फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स जॉब्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वेल्थ और कैपिटल इंक्रीज होती है कंट्री में। वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, और कॉम्पिटिटिवनेस लाते हैं बिजनेस में। प्रोडक्ट्स के कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, यानी कम करते हैं, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है सोसाइटी का उसको भी इम्प्रूव करते हैं। न्यू बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, और नेशनल इनकम को भी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक कंट्री की। सेकेंड पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन को प्रमोट करने में भी एक एंटरप्रेन्योर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में। अब नई चीज़ों को इनोवेट करना मतलब कि वो काफ़ी सारे फॉर्म्स में हो जाती है, जैसे कि वो नया प्रोडक्ट ही इनोवेट करके इंट्रोड्यूस कर रहा है, या फिर न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में, न्यू मार्केट ओपन कर रहा है, सर्च करके न्यू मार्केट खोल रहा है। सोर्सेज ऑफ सप्लाई, कई सारे सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन के सोर्सेज वो इनोवेट कर रहा है, ढूंढ रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में। इनोवेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं मार्केट में। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर एक एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहा है मार्केट में, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो अपने आप ही बढ़ेंगी, जिसकी वजह से लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होता है, और सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में भी एक एंटरप्रेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है अपने बिजनेस में और डिफरेंट रोल्स पे।
फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्टिविटी को रेज करने में या बढ़ाने में। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर ले विद फ्यूअर इनपुट्स, कुछ ही इनपुट्स में वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफी सारी रिसर्च और डेवलपमेंट करके और न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करके। लास्ट पॉइंट इज चेंज इन सोशल फ्रेमवर्क। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव चेंजेस यानी बदलाव लाते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। वो लोगों के सोच और विचार को, थॉट्स को, विजन को बदलने में भी हेल्प करते हैं। वो सोसाइटी में करेज और ऑप्टिमिज्म लाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर आइडियाज, अपने आइडियाज की हेल्प के थ्रू। Weaknesses of an entrepreneur. First one is do not have skills for entrepreneur. एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स हो गया, रिस्क टेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके अंदर ये सब स्किल्स की कमी होती है या फिर कुछ स्किल्स उनके अंदर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस के फेल होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं और ये एक कॉमन वीकनेस है एक एंटरप्रेन्योर का। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स, प्रमोशन स्किल्स की कमी होना भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। थर्ड पॉइंट इज मिसट्रस्ट। आपको किसी पे बिजनेस में भरोसा ही नहीं होता, ना आपके एम्प्लॉयज पे ना पार्टनर्स पे। आपको लगता है कि सब आपका अनड्यू एडवांटेज उठा लेंगे, फायदा उठा लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। फोर्थ पॉइंट इज डिक्लाइन इन सेल्फ मोटिवेशन स्किल्स। आप सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं हो तो आप दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे, प्लस आपको आपका एंड गोल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बना सकते, तो ये भी एक कॉमन वीकनेस है। फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल नो हाउ। आपको पता ही नहीं है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, पैसों को कैसे मैनेज करना है, ये भी एक वीकनेस है एक एंटरप्रेन्योर की। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मैं फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस पोस्ट करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइज, बाय।